भव्य तरीके से आगाज हो चुका है और इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु प्रयागराज स्नान करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान न केवल आम जनता बल्कि नागा साधु भी अपने विशेष रूप में नजर आ रहे हैं। नागा साधु वो तपस्वी होते हैं जो सांसारिक मोह माया से दूर बिना किसी भौतिक सुख सुविधा के जीवन जीते हैं। लेकिन इन साधुओं का जीवन अन्य लोगों से बिल्कुल अलग होता है। खासकर इनकी दिनचर्या और शरीर के बारे में जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। लोग अक्सर हैरान होते हैं कि हाड़ कांपने वाली ठंड में ये साधु बिना कपड़े के कैसे रहते हैं। हालांकि ये एक आम प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर उनके जीवन के गहरे सिद्धांतों में छुपा हुआ है। असल में नागा साधु के शरीर और मानसिकता में एक खास प्रकार की सहन शक्ति विकसित होती है, जिससे वे ठंड, गर्मी और अन्य मौसमों का सामना बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। इन साधुओं का जीवन साधना पर आधारित होता है और ये साधना उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। वे शारीरिक रूप से खुद को ठंड और गर्मी से बचाने के लिए विशेष प्रकार के योग और ध्यान का अभ्यास करते हैं। इसके अलावा नागा साधु शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए प्राचीन तरीके को अपनाते हैं, जैसे कि लंबे समय तक ध्यान करना और विशेष प्रकार के आसनों का अभ्यास करना। ये साधु अपने शरीर को भारी पर्यावरण से काटकर अपने शरीर की ऊर्जा से जोड़ते हैं, ताकि वे किसी भी मौसम का सामना कर सके। नागा साधु अपनी साधना के दौरान शरीर को मजबूत बनाने के लिए कठोर तप करते हैं, जो उन्हें बाहरी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। ये साधु शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए न केवल मानसिक नियंत्रण का उपयोग करते हैं, बल्कि अपनी आहार और दिनचर्या को भी नियंत्रण रखते हैं। इसकी इस विशेष जीवन शैली की वजह से वे सर्दियों में भी बिना किसी कपड़े के रह पाते हैं और ठंड का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके अलावा इन साधुओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये सूर्योदय से पूर्व स्नान करने की आदत डालते हैं, जो उनके शरीर को मजबूत और ऊर्जा से भरपूर बनाए रखता है। ये साधु न केवल साधना और ध्यान के जरिए आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हैं, बल्कि एक खास प्रकार की जीवन शैली अपनाते हैं, जैसे कि विशिष्ट आहार लेना और शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक शांति को बनाए रखना। वे बाहरी परिस्थितियों से अपनी आंतरिक शक्ति को बचाने के लिए जंगलों और निरंजन स्थानों में निवास करते हैं, ताकि उन्हें शांति मिल सके और वे पूरी तरह से अपने आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान केंद्रित कर सके। इस तरह के अभ्यासों और मानसिक शक्ति के चलते ही ये साधु भारी मौसम की कठोरता से बच जाते हैं और अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को पूरा करने में समर्पित रहते हैं। नागा साधु केवल भारी ठंड से ही नहीं, बल्कि आंतरिक तप से भी अपने शरीर को तपाते हैं, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक ताकत में अप्रतिम वृद्धि होती है। इन साधुओं का जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें ये सिखाता है कि यदि हमारी मानसिकता मजबूत हो तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।